नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की, जहां 85,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दरअसल 2 डाटा सेंटरों के बीच आपसी खींचतान में पार्ट 3 के रिजल्ट पर ग्रहण लग चुका है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर जाकर टिक गई हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अधर में लटका हजारों छात्रों का भविष्य, डाटा सेंटर में खींचतान, रिजल्ट में देरी, रिजल्ट के लिए छात्रों में आक्रोश, अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें। हाथों में कॉपी कलम की जगह बैनर पोस्टर लिए ये छात्र दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं। कायदे से इन छात्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में पठन पाठन करते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था ने इन्हें अपनी ही डिग्री के लिए नेतागिरी करने पर मजबूर कर दिया है। प्रदर्शन करने वाले छात्र मेहनत कर तृतीय पार्ट फाइनल ईयर का परीक्षा दिया, लेकिन विश्वविद्यालय रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसे में यहाँ लगभग 85,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यही कारण है कि छात्र अब आंदोलित हो उठे हैं और विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपना काम तो मिथिला यूनिवर्सिटी कर लिए, मेरा फीस ले लिए, उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके कारण हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में गए तो वहाँ बोला जाता है टेक्निकल इशू के कारण है, जबकि यहाँ 3 बार हम चक्कर लगा चुके हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं तो वो स्टाफ कहते उधर जाओ, वो कहते उधर जाओ। दरअसल ये स्थिति विश्वविद्यालय में 2 डाटा सेंटर से अलग अलग एग्रीमेंट किए जाने के कारण हुआ है। दरअसल 2016 में विश्वविद्यालय छात्रों की सुविधा के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया था। इसी बीच विश्वविद्यालय ने यह अनुबंध अब पहले से काम कर रहे कंपनी को छोड़ दूसरी कंपनी से करा लिया। ऐसे में पहली कंपनी विश्वविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ पूरे मामले को अदालत में लेकर चला गया, बल्कि छात्रों के सभी प्रकार के डाटा को भी विश्वविद्यालय को देने से इनकार कर दिया। 85,000 ग्रेजुएट छात्र आज अपने रिजल्ट के प्रतीक्षा में लगातार विश्वविद्यालय के दौरा कर रहे हैं और कहीं किसी का डीयू में एंट्रांस निकल गया है, किसी का बीएचयू में निकल गया है, किसी का जेएनयू में निकल गया है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय डिग्री 3 का रिजल्ट नहीं दे रही है। इस वजह से 85,000 छात्रों का भविष्य आज अंधकार में है। रिजल्ट के लिए छात्रों में जहां आक्रोश है, तो वहीं उनके गार्जियन भी बच्चों के रिजल्ट के लिए इधर उधर न सिर्फ भटक रहे हैं, बल्कि अपना गुस्सा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ निकाल रहे हैं। आप लोगों को बेसिकली समस्या क्या हो रही है? बेसिकली समस्या ये है कि 80-85,000 जो लाख के अंदर में हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हम लोग उसमें आते हैं और उसमें देखिए कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण बहुत सारा मतलब सेशन हम लोग का एडमिशन है वो सब नहीं हो पा रहा है और बर्बाद हो रहा है। बताया गया था कि रिजल्ट हम प्रकाशित कर देंगे, वो है ना एजेंसी, वो एजेंसी में थोड़ा धोखाधड़ी हुआ था, इसी कारण हम लोग को बताया गया रिजल्ट में डिले हो सकता है। इसी के लिए कभी तक रिजल्ट निकला नहीं है। क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग खेल रहे हैं कि ठीक है जहाँ मन है वहाँ पढ़ो, जैसे मन हो वैसे पढ़ो। कभी कोविड का बहाना लगाते, कभी कुछ का बहाना लगाते। अभी किस चीज़ का बहाना चल रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है? रिजल्ट में तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। रिजल्ट देने के सवाल पर कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये पहला केस है मेरी पूरी सेवा काल में नौकरी में कि यूनिवर्सिटी का वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल करे। ये वो केस है जिसमें यूनिवर्सिटी का एक NCCF करके वेंडर था जो बच्चों के इम्तहान को लेकर के रिजल्ट निकालता था। वो वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल कर रहा। वो 16 में यहाँ आया, 19 में उसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया, टेंडर ख़त्म हो गया। 19 में उसे अगले आदेश तक एक आदेश यहाँ से दिया गया, वो काम करेगा। टेंडर करने के बाद जब दूसरी कमेटी आती है, कंपनी आती है, क्वालिफाई नहीं कर पाया, आया रिजेक्ट हो गया, उसमें नहीं आया। तो ये अब सारा डाटा 16 से लगाकर आज तक 20 लाख छात्रों का डाटा दबाकर बैठ गया है। अब सवाल यह उठता है कि पार्ट 3 के सभी डाटा पुरानी कंपनी के पास है, तो फिर रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो? इसलिए अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब सवाल उठता है कि कंपनी का डाटा देने से आखिर इनकार क्यों है?
क्योंकि इस कंपनी की तरफ से डाटा नहीं देने की वजह से छात्रों का भविष्य अधर में है। तो कंपनी का डाटा देने से इनकार क्यों? यूनिवर्सिटी क्यों इसे लेकर एक्शन नहीं ले रहा? छात्रों के भविष्य से आखिर ये खिलवाड़ क्यों? और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, तमाम सवालों के बीच क्या छात्रों के हित में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? यही सवाल है, चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों के हित में जो कदम उठाने चाहिए थे वो दिख नहीं रहा है। जिस तरह से छात्र यूनिवर्सिटी से लेके अपने विश्वविद्यालय से लेके अपने कॉलेज का चक्कर काट रहे हैं, उन्हें चूंकि उनका गलती क्या था, वो तो एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट आ गया है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेंच है यूनिवर्सिटी और डाटा ऑपरेटर के बीच में, वो क्या पेंच है उससे उनको नहीं मतलब है। उनकी दूसरे राज्य में कहीं सिलेक्शन हो चुका है, वो उनको रिजल्ट चाहिए और वो तमाम बातों को लेकर विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के पास इसका कोई निदान नहीं है। विश्वविद्यालय हाथ खड़ा कर चुका है कि अदालत में मामला चला गया है। फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था विश्वविद्यालय को करना चाहिए था, कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय उस ओर कदम बढ़ा ही नहीं रही है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका। बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए तमाम तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। शराब की तस्करी करने वालों और शराब पीने वालों के साथ भी सख्ती बरती जा रही है। शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस महकमा भी अलर्ट है, लेकिन जिस जगह से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है वहां कैसी सख्ती है, इसे आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ये तस्वीर है बिहार के भोजपुर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के ख्वासपुर इलाके की, जहां बड़ी आसानी से तस्कर बिहार और यूपी की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन न तो यहां बिहार पुलिस और ना ही यूपी पुलिस तस्कर को रोकने के लिए, इस तस्करी में लगे लोगों को पकड़ने के लिए मुस्तैद नजर आती है। और यही वजह है कि तस्करी करने वाले बड़ी आसानी से शराब की खेप को लेकर इन रास्तों से बिहार और बिहार से यूपी प्रवेश करते हैं। भोजपुर के बिहार और यूपी सीमा का जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण ने। हम अभी मौजूद हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, जहां पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये यूपी की सीमा है और यहाँ यहीं से यूपी शुरू होता है और इसके पीछे जस्ट थोड़ी पीछे अगर देखें तो ये बिहार का क्षेत्र पड़ता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बांध है, यहाँ से आने जाने का भी रास्ता है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं है। पूरे बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर सीएम ने कई कड़े रुख भी अपनाए हैं, कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जो स्थिति यहाँ दिख रही है, पूरे इलाके में कहीं भी कोई भी जांच की व्यवस्था नहीं है। जहां के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहीं के निवासी हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब कब चेकिंग होती है, जांच वाँच होती है क्या यहाँ पे? यहाँ पर तो जांच करते हैं सब, लेकिन अब जांच करने के बाद यही है कि यहाँ पर जांच करते हैं, फिर उन लोग को वही काम है। थाना कितना इन लोग को इंक्वायरी कर सकता है? 24 घंटे तो थाना यहाँ बैठे नहीं रहेगा। कभी मतलब हर समय करता है थाना। ये बात नहीं है कि थाना नहीं करता है, लेकिन थाना नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो बिहार और यूपी के मिलकर जो बिजनेस करते हैं वो लोग तो मानते ही नहीं है। आप भी यहीं के हैं ना निवासी? हाँ, तो कभी देखते हैं चेकिंग नहीं? हाँ, पुलिस चेकिंग यहाँ करती है ना कभी कभी। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, यूपी पुलिस, वो चेकिंग करती है, लेकिन कभी कभार। और तस्करों का सिंडिकेट इतना बड़ा है कि ये जगह खुला क्षेत्र होने की वजह से और खासकर गंगा नदी होने की वजह से तस्कर बिहार में शराब की खेप भेजने में सफल हो जाते हैं। बिहार यूपी बॉर्डर से न्यूज 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। कैमूर में भूत भी शराब पी रहे हैं, ऐसा दावा एक तांत्रिक ने किया है। तांत्रिक झाड़ फूंक के नाम पर लोगों से शराब की बोतलें मांगता था और दावा करता था कि उसे शराब भूतों को पिलानी है। जब भूत शराब पिएंगे तो किसी को परेशान नहीं करेंगे। पुलिस ने शातिर तांत्रिक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके दावे से पुलिस भी हैरान है। बताया जा रहा है कि सोनहन थाना के करबा गांव के रहने वाले भरत बिंद की पत्नी 4 माह से बीमार थी। कई जगहों पर इलाज तक करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई।
गांव वालों की सलाह पर तांत्रिक के पास पहुंचे और महिला के पति से तांत्रिक भूत भगाने के नाम पर शराब की डिमांड करता है। जब महिला के पति शराब लेकर यहां पर पहुंचे तो पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान ओझा तो फरार हो गया, लेकिन महिला का पति पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस काहे पकड़ ले बा चाचा? पुलिस दरिया के नहीं कहा दारू। हाँ। कय गो पाउच रहे? 7 गो रहे। 7 गो रहे। हाँ। कहाँ से दरुया ले रही? अरे को ये पार्टी वाला दे दे रहा समझे। गाँव में बेचाला? नहीं। हाँ। पार्टी वाले जाई ऑटो वाला निकाल के पियावत खिया। अच्छा ऑटो वाला पियावत रहन। हाँ वही मिले नहीं। हाँ वही में दे ले रहा। मतलब वोट देवे खातिर ले रही? हाँ वोट दे खातिर। अच्छा तो कहत नहीं को झाई करवावे के रहे? वो झैया वही के न करवा जाते नहीं। अच्छा वो झाई करवावे। केकरा भूत धइले रहे? हमरा मौगी। गोपालगंज में मुखिया पद पर पत्नी की जीत के बाद मुखिया पति ने डांस करवाया और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जरा इन तस्वीरों को देखिए, जो डांस के नाम पर किस तरीके से यहां पर आयोजन जो है मुखिया पति की तरफ से कराया जाता है। डांस का आयोजन भूपेंद्र सिंह उर्फ भोट सिंह ने किया था, जिनकी पत्नी बरौली थाना क्षेत्र के लरौली पंचायत से मुखिया पद के लिए इस बार जीती हैं। इसी खुशी में भूपेंद्र सिंह ने डांस का आयोजन करवाया और 5 डांसरों को बुलाया। सारी रात डांस का ये प्रोग्राम यूं ही चलता रहा। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती रहीं। डांसरों के ठुमके पर सभी कायदे कानून को ताक पर रख दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। और अब इस वायरल वीडियो के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल ये कि रोक के बावजूद आखिर डांस क्यों कराई गई, क्योंकि डांस पार्टी के नाम पर यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। मुखिया पति को कानून की क्या कोई परवाह नहीं है? कोरोना को न्योता देने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन? पलामू में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग और छेड़खानी के आरोपी युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर जमकर उसकी पिटाई की। बाद में युवक का बाल भी काट दिया गया। आपके सामने वो तस्वीर है और इस युवक को पहले पेड़ से उल्टा लटकाया जाता है, इसके बाद इस शख्स की जमकर पिटाई की गई। कुछ लोग कैंची से उसके बाल काटते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। मामला 4-5 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। घटना लेस्लीगंज थाना के कर्मा इलाके की बताई जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब एक्शन में है। पुलिस ने खुद से संज्ञान लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के केरवार में 9 उत्क्रमित उच्च विद्यालय केरवार में करोड़ से अधिक लागत से 5 वर्ष पहले भवन का निर्माण कराया गया। लेकिन इतना बड़ा स्कूल का भवन तो बना दिया गया, लेकिन सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि पढ़ाई की क्या व्यवस्था यहां होगी। देखिए हमारे संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की ये रिपोर्ट। शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर सूबे की सरकार काफ़ी तत्पर दिखती है और इसको लेकर संसाधनों की कमी को दूर किया जा रहा है और जगह जगह हर जिले में बड़े बड़े स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। जिले में अगर बात की जाए तो दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ से ऊपर की लागत से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि अभी हम कटोरिया प्रखंड के केरवा 9 उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हूँ और ये विद्यालय पिछले 5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, लेकिन विद्यालय देखने से नहीं लगता है कि ये विद्यालय है। आप सीधा देख सकते हैं कि विद्यालय की चारदीवारी के अंदर में जंगल झाड़ जमा हुआ है और स्कूल के सामने ये उपला सुखाया जा रहा है। स्कूल बनने के बाद स्थिति यह है कि आज तक स्कूल का ताला नहीं खुल पाया है
आप देख सकते हैं कि जो स्कूल की जो खिड़कियां हैं, खिड़की के सारे कांच टूट चुके हैं और स्कूल के बरामदे में गंदगी की मोटी मोटी परतें जमी हुई है, जिससे साफ लगता है कि इस स्कूल में न शिक्षक आते हैं न विद्यार्थी आते हैं। स्कूल का हालात ये है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे घर में ही रहकर अपना किसी तरह से पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि स्कूल की हकीकत क्या है। अच्छा बताइए, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई तो स्कूल में कोई सुविधा नहीं दिखा रहा है। हाँ, पढ़ाई लिखाई होती है? पढ़ाई लिखाई तो नहीं होती है, उतना नहीं होती है। नहीं। कब बना है स्कूल? स्कूल इसवी हो 5 साल हो गए कि स्कूल की तो स्थिति है सर कि न के बराबर ये चलते हैं। अच्छा। और सच में ये टीचर नहीं है इस स्कूल में। हाई स्कूल तो है मगर इसमें टीचर नहीं दिए हैं सरकार, ये सच्चाई है। एक टीचर क्या करेंगे? नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। रामगढ़ में सीसीएल कुजू कोयलरी के बंद पड़े ओसीपी खदान में लगी आग धीरे धीरे अब धधकने लगी है। कोयले में लगी आग की वजह से जहरीली गैस वातावरण में फैल रही है। लोग इस गैस की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। जहरीली गैस का असर 3 नंबर कॉलोनी, लोहा गेट और कुजू कॉलोनी तक अब पहुंच रहा है। बरसात के दिनों में बारिश होने पर गैस विकराल रूप धारण कर लेती है। वहीं प्रबंधन इस आग को बुझाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। उनकी इस लापरवाही की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को कई तरह की बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं और इस वजह से खदान में लगी आग अंदर ही अंदर और बढ़ती जा रही है। यहां से रांची और हजारीबाग NH 33 4 लेन पास में ही है। सीसीएल के इस ओसीपी से 4 साल पहले तक कोयले का उत्पादन हो रहा था। यहां अभी भी लाखों टन कोयला है जो प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जलकर राख हो रहा है। परेशानी हो रहा है। आप आग से मान लो गैस हो रहा है, गैस से आदमी की बीमारी भी हो रहा है। और पेड़ जितना सूख रहा है, मर रहा है, जल रहा है। अररिया जिला मुख्यालय के आश्रम मोहल्ले में पीसीसी सड़क को 2 साल पहले बनना शुरू हुआ, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य इसका अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आश्रम चौक से एडीबी चौक तक नगर परिषद की एजेंसी को सड़क निर्माण का कार्य करना था, लेकिन लापरवाही की वजह से आज तक ये सड़क बन नहीं पाई। देखिए संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। सरकार की योजनाओं की जो हकीकत होती है, यह तस्वीर जो है आपको साफ तौर पर देखनी चाहिए। अररिया शहर का पॉश इलाका माना जाता है। अररिया का आश्रम मोहल्ला से एडीबी चौक तक जो है सड़क बननी थी। लाखों रुपए की राशि से यह सड़क का निर्माण होना था, लेकिन जो गिट्टी है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वर्षों से 2 वर्ष से यह गिट्टी इसी तरीके से पड़ा हुआ है। सड़क की हालत जो है खस्ता है। यहाँ के आम जो जन हैं काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको, लेकिन जो ठेकेदार हैं और जो विभाग के अधिकारी हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि क्या परेशानी है, कब से ये स्थिति है। ये रोड तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी में जाना था, लेकिन रातें रात स्कूटी इंजीनियर ने वार्ड कमिश्नर से मिलकर उसको नोटवा दिया रोड को, और दशहरा का समय था। हम लोग लाख मना करने के बाद भी रोड को जो है ये कबाड़ा बना के छोड़ दिया। आज तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है और लगभग आज 1.5 साल से ये खराब स्थिति में है, जिसमें हर आदमी को चलने में तकलीफ है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के सारे गाड़ी से होकर चलते हैं, तब भी शहर का पॉश इलाका भी माना जाता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण इलाका है शहर का। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और अब बात ठंड की।
पिछले कुछ दिनों से बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन आज और कल के मौसम के तापमान में ठहराव महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक अगले 48 घंटे मौसम के मिजाज में ठहराव महसूस होगा। हालांकि लोगों से ये अपील की गई है कि ठंड से बचाव को लेकर जो एहतियात वो बरत रहे थे, उसे लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही न करें। पूरी खबर पटना से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। मौसम के मिजाज में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात आज की करें तो आज मौसम का तापमान जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम के जो तापमान है उसमें इसी तरह की गिरावट देखने को मिलती रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में शीतलहरी के चपेट में पूरा जो बिहार है वो कह सकते हैं कि आ सकता है। और इसको देखते हुए मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं, लगातार जो है लोगों को अवेयर होने के लिए कर रहे हैं। जब भी घर से निकले तो गर्म कपड़े पहन के निकलें। एहतियाती जो कदम होने चाहिए ठंड से बचाव को लेकर के उसका ध्यान जरूर रखें, उसे अमल में ज़रूर लें। और यहाँ पे जो है मौसम के जो बदलते मिजाज है उस कारण से आप देख सकते हैं कि जो अत्यधिक गाड़ियाँ जो है वो विजिबिलिटी कम होने के कारण हेडलाइट्स जो है मास्क लाइट वो ऑन करके अपने वाहन को चला रहे हैं। और ख़ास तौर पे कह सकते हैं कि मौसम के जो मिजाज बदल रहे हैं इस कारण से लोग जो है वो एहतियाती तौर पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो कदम होने चाहिए वो उठा रहे हैं। और हवा की अगर बात करें तो फिलहाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है वो ठंड हवा जो है वो चल रही है। इस कारण से भी जो लोग हैं वो एहतियाती कदम उठा रहे हैं। और लगातार मौसम विभाग के जानकार डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप ठंड से बचाव के लिए जो तौर तरीके हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अभी मौसम के मिजाज में और गिरावट आने वाली है। शीतलहरी के चपेट में जो है वो पूरा बिहार आने वाला है। और इसको देखते हुए लगातार लोगों से जो है वो अपील किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वही विजिबिलिटी है, जबकि अमूमन जो विजिबिलिटी होती है वो 3-3.5 किलोमीटर के आसपास जो है वो नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि मौसम काफ़ी सर्द है, शीतलहर हवा जो चल रही है और मौसम के मिजाज में चूँकि गिरावट है तो इस कारण से विजिबिलिटी में भी जो है वो काफ़ी कमी आई है। और इस कारण से लोग जो है वो अपने वाहनों का मास्क लाइट जला करके ऑन करके जो है वो अपनी सफ़र कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।